2018 का साल था। राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक भारतीय सेना का जवान अपने घर पर बैठा था। छुट्टी पर आया था, परिवार के साथ वक्त बिता रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। फेसबुक पर एक लड़की का प्रोफाइल, खूबसूरत तस्वीर, नाम लिखा था सोनिया। मैसेज था, हाय, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आप आर्मी में हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है आर्मी के लिए। जवान ने सोचा कोई फैन होगी, रिप्लाई कर दिया। बातें शुरू हुई। सोनिया बहुत समझदार लगती थी, बातें करने का तरीका बहुत मीठा था। वो जवान की तारीफ करती थी, उसकी सैक्रिफाइस को सलाम करती थी। धीरे धीरे दोनों की बातें रोज होने लगी। हफ्ते बीते, फिर एक दिन सोनिया ने वीडियो कॉल किया। जवान ने उठाया और उसने जो देखा उसे लगा ये सपना है। एक बेहद खूबसूरत लड़की, मीठी आवाज, आंखों में एक अजीब सा जादू। बातें और गहरी हुई और फिर धीरे धीरे सोनिया ने पूछना शुरू किया, आप कहाँ पोस्टेड हैं? आपकी यूनिट कौन सी है? बॉर्डर पर क्या हो रहा है आजकल? जवान को लगा वो बस क्यूरियस है, इंटरेस्ट है उसे आर्मी में। लेकिन जो हो रहा था वो क्यूरियोसिटी नहीं था, वो एक जाल था जो हफ्तों से, बड़े सब्र से, बड़ी होशियारी से बुना जा रहा था। और उस जाल का नाम था हनी ट्रैप। और सोनिया असल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक ट्रेंड एजेंट थी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये भारत में डॉक्यूमेंटेड, इन्वेस्टिगेटेड और कोर्ट में प्रूवन मामले हैं, जहां पाकिस्तानी एजेंट्स ने, ज्यादातर महिला एजेंट्स ने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों और अधिकारियों को फंसाया, उनसे संवेदनशील जानकारी निकाली और वो जानकारी सीधे ISI के हाथों में पहुंची। आज हम आपको बताएंगे कैसे काम करता है ये जाल, कौन कौन से रियल केसेस सामने आए, कितने भारतीय अधिकारी इसमें फंसे और सबसे जरूरी, ये खेल आज भी जारी है। हनी ट्रैप, ये शब्द सुनने में जितना फिल्मी लगता है, असलियत में ये उतना ही खतरनाक और उतना ही पुराना है। खुफिया दुनिया में हनी ट्रैप का मतलब है किसी को भावनात्मक या शारीरिक आकर्षण में फंसाकर उससे गोपनीय जानकारी हासिल करना। ये तरीका नया नहीं है, इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। बाइबल में सैमसन और डिलाइला की कहानी है, जहाँ डिलाइला ने सैमसन की ताकत का राज जानने के लिए उसे प्रेम के जाल में फंसाया। वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन की स्पैरोज और रेवेंस, महिला और पुरुष एजेंट्स, जो दुश्मन देशों के अधिकारियों को रोमांस में फंसाकर सीक्रेट्स निकालते थे। कोल्ड वॉर में CIA और KGB दोनों ने इस तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। लेकिन 21वीं सदी में इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स ने इस पुराने हथियार को एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप दे दिया। अब किसी एजेंट को फिजिकली किसी देश में जाने की जरूरत नहीं, वो अपने घर में बैठकर लैपटॉप और स्मार्टफोन से हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी सैनिक को फंसा सकती है। और यही हो रहा है भारत में बार बार। ISI का हनी ट्रैप ऑपरेशन कोई रैंडम नहीं होता, ये एक सिस्टमैटिक, वेल प्लान्ड, प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन होता है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, टारगेट सिलेक्शन। ISI पहले टारगेट चुनती है, रैंडम लोगों को फंसाया नहीं जाता। फोकस होता है सेना के जवान, अधिकारी, वायुसेना के पायलट्स, नौसेना के नाविक, DRDO के वैज्ञानिक और कभी कभी सरकारी अधिकारी। लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इन प्लेटफॉर्म्स पर ओपनली ऐसे लोगों की प्रोफाइल्स होती हैं। दूसरा स्टेप, प्रोफाइल बिल्डिंग। टारगेट के बारे में सब कुछ जाना जाता है, कहाँ पोस्टेड है, परिवार में कौन है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या उसके कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है। अगर कोई जवान फाइनेंशियली कमजोर है तो उसे पैसों का लालच दिया जाएगा। अगर कोई इमोशनली अकेला है तो उसे प्यार का जाल दिखाया जाएगा। तीसरा स्टेप, कॉन्टैक्ट। एक फेक प्रोफाइल बनाई जाती है, खूबसूरत तस्वीरें, कन्विंसिंग बैकग्राउंड स्टोरी और कॉन्टैक्ट किया जाता है। चौथा स्टेप, ट्रस्ट बिल्डिंग। ये सबसे लंबा स्टेप होता है, हफ्तों, कभी कभी महीनों तक बस बातें, ट्रस्ट बनाना, इमोशनल कनेक्शन बनाना। जवान को लगता है ये लड़की सच में उससे प्यार करती है। पांचवा स्टेप, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। जब ट्रस्ट बन जाता है तब धीरे धीरे सवाल शुरू होते हैं, इनोसेंट सवालों की तरह। आप कहाँ हैं आजकल? वहाँ कितनी ठंड है? आपके साथ कितने जवान हैं? और जवान, जो अब इमोशनली इन्वॉल्व हो चुका होता है, बिना सोचे जवाब देता जाता है। छठा स्टेप, ब्लैकमेल। कभी कभी अगर जवान जानकारी देने से मना करे तो उसकी पर्सनल कॉन्वर्सेशंस, इंटीमेट फोटोज या वीडियोस जो उसने खुद शेयर किए थे, उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जानकारी दो वरना ये सब तुम्हारी यूनिट को, तुम्हारे परिवार को भेज देंगे। यही है हनी ट्रैप का पूरा मैकेनिज्म और ये काम करता है बार बार। 2016 राजस्थान में तैनात एक BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान, नाम था AC यादव, उम्र करीब 35 साल, सीमा पर तैनात, परिवार घर पर। फेसबुक पर एक लड़की ने रिक्वेस्ट भेजी, नाम था सीमा। प्रोफाइल पर लिखा था दिल्ली में रहती है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। बातें शुरू हुई। सीमा बहुत अटेंटिव थी, हर बात में इंटरेस्ट लेती थी, रोज मॉर्निंग मैसेज करती थी, रात को गुड नाइट करती थी। यादव को लगा कोई उससे जेन्युइनली केयर करता है। सीमा पर अकेलापन बहुत होता है, परिवार से दूर, दोस्त कम, और अचानक एक लड़की है जो रोज बात करती है। धीरे धीरे सीमा ने पूछना शुरू किया, आपकी पोस्टिंग कहाँ है? वहाँ बॉर्डर पर क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान की तरफ से कोई मूवमेंट होती है? यादव ने बिना सोचे बताया, BSF के पेट्रोल रूट्स,
बॉर्डर पर कहां-कहां गैप्स हैं, कितने जवान किस शिफ्ट में होते हैं, ये जानकारी सीधे आईएसआई के पास पहुंची। महीनों बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस को शक हुआ। यादव के फोन की जांच हुई, चैट लॉग्स देखे गए और जब सीमा की प्रोफाइल ट्रेस की गई तो पाया गया वो प्रोफाइल पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही थी। तस्वीरें किसी और की थीं, इंटरनेट से चुराई गई थीं, नाम झूठा था, शहर झूठा था, पूरी पहचान झूठी थी। यादव को गिरफ्तार किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। उनकी नौकरी गई, परिवार टूटा और जो जिंदगी उन्होंने सालों की मेहनत से बनाई थी, एक झूठी सीमा की वजह से बिखर गई। ये मामला और भी गंभीर था। 2018 भारतीय वायुसेना, एक फ्लाइट सार्जेंट जो कई सालों से वायुसेना में था, टेक्निकल बैकग्राउंड यानी उसे एयरक्राफ्ट की सेंसिटिव टेक्निकल जानकारी थी। व्हाट्सएप पर एक नंबर से मैसेज आया। लड़की का नाम था अंजलि। बातें शुरू हुई, रोमांस बढ़ा, लेकिन अंजलि सिर्फ प्यार की बातें नहीं करती थी, वो टेक्निकल बातें भी करती थी। आप कौन से एयरक्राफ्ट मेंटेन करते हो? मिग 21 में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सुखोई की सर्विसिंग कैसे होती है? अधिकारी ने, जो अब इमोशनली ट्रैप था, बताया। मिग 21 की टेक्निकल डिटेल्स, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस शेड्यूल्स, कुछ सेंसिटिव ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। जब इंडियन इंटेलिजेंस ने इस केस को अनकवर किया तो पाया कि ये जानकारी पाकिस्तान को इंडिया की एयर डिफेंस की कमजोरियां समझने में मदद कर रही थी। ये केस इतना सीरियस था कि इसे एयरफोर्स इंटेलिजेंस और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों ने जॉइंटली इन्वेस्टिगेट किया। अधिकारी गिरफ्तार हुआ, कोर्ट मार्शल हुआ, सजा हुई और अंजलि, वो फोन नंबर एक पाकिस्तानी सिम कार्ड से ऑपरेटेड था जो पाकिस्तान के एक सिटी से ट्रेस हुआ। ये तीनों केसेस में सबसे गंभीर केस था। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर, कर्नल रैंक, वेस्टर्न कमांड में तैनात। इस रैंक के अधिकारी के पास ऑपरेशनल प्लान्स, ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स, बॉर्डर स्ट्रैटेजीज सब कुछ होता है। 2019 में इस ऑफिसर ने एक पाकिस्तानी वुमेन से ऑनलाइन कांटेक्ट किया, या शायद उसने कांटेक्ट किया, ये पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन जो हुआ वो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड है। महीनों की बातचीत, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल और जो जानकारी शेयर हुई उसमें थी ट्रूप मूवमेंट की डिटेल्स, बॉर्डर पर अपकमिंग एक्सरसाइजेस की जानकारी और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली ऑपरेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी थी। इंडियन इंटेलिजेंस ने जब इस केस को पकड़ा तो वो यकीन नहीं कर पाए। एक कर्नल, इतने सीनियर, इतने एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये सिर्फ रोमांस नहीं था, ब्लैकमेल भी था। ऑफिसर ने पहले कुछ पर्सनल कॉन्वर्सेशंस शेयर की थीं, कुछ फोटोज, और फिर पाकिस्तानी एजेंट ने उन्हें थ्रेटन किया, जानकारी दो वरना ये सब एक्सपोज हो जाएगा। ऑफिसर फंस गए, एक गलती और फिर एक के बाद एक गलतियां, क्योंकि ब्लैकमेल का जाल एक बार में नहीं छूटता। जब तक आप एक सीक्रेट शेयर करते हो वो दूसरे की मांग करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है जब तक पकड़े नहीं जाते। ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट मार्शल, डिसमिसल और संभावित जेल टर्म। एक शानदार करियर एक ऑनलाइन जाल ने खत्म कर दिया। अब एक बड़ा सवाल, ये सब कैसे ऑपरेट होता है? क्या पाकिस्तान में कोई बड़ा ऑपरेशन सेंटर है जहां बैठकर ये सब होता है? हाँ, और इसकी जानकारी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और कई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन से सामने आई है। आईएसआई के अंदर एक डेडिकेटेड विंग होती है जिसे ब्रॉडली एस विंग या टेक्निकल विंग कहा जाता है, जो स्पेसिफिकली इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशंस हैंडल करती है। इस विंग में ट्रेन्ड ऑपरेटर्स होते हैं जो मल्टीपल फेक प्रोफाइल्स ऑपरेट करते हैं। कुछ प्रोफाइल्स फीमेल होती हैं, कुछ मेल, कुछ न्यूट्रल जैसे जर्नलिस्ट या रिसर्चर की प्रोफाइल्स। इनके पास होती है स्टोलन फोटोग्राफ्स कलेक्शन जो इंटरनेट से ली गई हो और इजीली रिवर्स सर्चेबल न हो, मल्टीपल सिम कार्ड्स डिफरेंट कंट्रीज की, वीओआईपी नंबर्स, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टूल्स जो ट्रेस होना मुश्किल बनाए, और सबसे जरूरी एक डिटेल्ड ट्रेनिंग कि कैसे किसी से इमोशनल बॉन्ड बनाया जाए, कैसे ट्रस्ट हासिल किया जाए, कैसे धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। ये एमेच्योर काम नहीं है, ये प्रोफेशनल एस्पियनाज है और आईएसआई इसमें बहुत स्किल्ड है। एक रिटायर्ड इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ने जो अनोनिमसली बोले थे, कहा था आईएसआई के हनी ट्रैप ऑपरेटर्स इतने ट्रेंड होते हैं कि वो किसी भी टारगेट के साथ महीनों, कभी कभी सालों तक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। वो टारगेट की साइकोलॉजी को इतनी गहराई से समझते हैं कि उसे लगता है ये सच्चा रिश्ता है। एक और बात जो कम लोग जानते हैं, ये ऑपरेशन सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होते, कभी कभी थर्ड कंट्रीज इस्तेमाल होती हैं। दुबई से ऑपरेट होती हैं कुछ प्रोफाइल्स, यूएई के नंबर्स यूज होते हैं, बांग्लादेश और नेपाल के सिम कार्ड्स भी इस्तेमाल हुए हैं। इससे ट्रेसिंग और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब इंटेलिजेंस एजेंसी ट्रेस करती है तो मिलता है दुबई का नंबर, पाकिस्तान का डायरेक्टली नहीं। लेकिन डीपर इन्वेस्टिगेशन में पैटर्न क्लियर हो जाता है। 2010 के पहले हनी ट्रैप के लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी था। कोई एजेंट फिजिकली किसी शहर में जाए, किसी बार में मिले, किसी इवेंट में मिले, इसमें बहुत रिस्क था और रीच भी कम थी। लेकिन फेसबुक 2004 में आया, व्हाट्सएप 2009 में, इंस्टाग्राम 2010 में, और इन प्लेटफॉर्म्स ने आईएसआई को एक ऐसा टूल दे दिया जो उन्होंने खुद नहीं बनाया था, मुफ्त में, आसानी से उपलब्ध।
अब एक ऑपरेटर पाकिस्तान में बैठकर एक साथ डजन्स ऑफ प्रोफाइल्स ऑपरेट कर सकता है, डजन्स ऑफ टारगेट से साइमल्टेनियसली बात कर सकता है। कोई फिजिकल रिस्क नहीं, कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई ट्रैवल नहीं, बस एक स्मार्टफोन, एक फेक प्रोफाइल और पेशेंस। भारत में हर साल करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर आते हैं। इनमें से अब एक जरूरी सवाल, क्या भारत इस खतरे से लड़ रहा है? जवाब है हाँ, लेकिन ये एक ऑनगोइंग बैटल है। मिलिट्री इंटेलिजेंस का रिस्पॉन्स। भारतीय सेना ने पिछले कुछ वर्षों में साइबर सिक्योरिटी और सोशल मीडिया अवेयरनेस के लिए कई कदम उठाए हैं। 2017 में भारतीय सेना ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें जवानों और अधिकारियों को स्पेसिफिकली व्हाट्सएप और फेसबुक पर अजनबियों से बात करने के खतरों के बारे में बताया गया। 2018 में सेना ने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लागू की। सेंसिटिव पोस्टिंग्स पर तैनात जवान सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन, यूनिट या ऑपरेशनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। कुछ यूनिट्स में जवानों के फोन्स रेगुलरली चेक होते हैं। साइबर सेल्स ट्रेंड है सस्पिशियस प्रोफाइल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। आईबी और रॉ का रोल। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दोनों पाकिस्तानी हनी ट्रैप ऑपरेशंस को मॉनिटर करती हैं। पैटर्न एनालिसिस किया जाता है। जब कोई प्रोफाइल सस्पिशियस लगती है, अलर्ट जारी होता है, और जब कोई जवान किसी ऐसी प्रोफाइल से कांटेक्ट में होता है तो क्वाइटली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। लेकिन एक सच्चाई जो स्वीकार करनी होगी, जितने केसेस पकड़े जाते हैं उससे कहीं ज्यादा केसेस शायद पकड़े नहीं जाते, क्योंकि आईएसआई कॉन्स्टेंटली टैक्टिक्स बदलती रहती है। नए प्लेटफॉर्म्स, नए मेथड्स, नई टेक्निक्स। एक रिटायर्ड सीनियर रॉ ऑफिसर ने एक इंटरव्यू में कहा था, हनी ट्रैप एक ऐसी थ्रेट है जिसे कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। जब तक इंसान है और जब तक इमोशंस हैं, ये खतरा रहेगा। हम सिर्फ अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, और अवेयरनेस ही सबसे बड़ा बचाव है। जय हिंद।